हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सूर्य प्रजापति दी रेडियंट स्टडी में आपको स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन एवं घनमूल। वो भी हम आज परफेक्ट क्यूब पढ़ेंगे, यानी पूर्ण घनमूल पढ़ेंगे कि हम पूर्ण रूप से परफेक्ट रूप से जो घनमूल आपके निकलते हैं वो सब सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास इतना इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक क्लास से लेकर टेक्निकल एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बिहाफ से ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्यूब का। आप हाई स्कूल हुआ या आप आईटीआई की बात कर लें, उसमें और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, आपकी यूपीपी हो, इन सब सारी चीज़ों में ये काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं इसके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले ये जान लेते हैं घन संख्या होता क्या है। क्यूब यानी क्यूब नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं घन संख्या। घन संख्या क्या होता है? देखिए, घन संख्या वो है किसी संख्या का आपस में, अभी हम स्क्वायर पढ़े थे तो क्या होता, आपस में उसी संख्या से 2 बार गुणा कर रहे थे। यहाँ पे क्या है कि हम किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा कर दें तो जो उसका गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम घन संख्या कहते हैं। किसी संख्या का आपस में उसे 3 बार गुणा कर दें तो जो उसका गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, घन संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह लें, मान लीजिए कोई संख्या 3 है और इसको आपस में हम 3 बार गुणा कर दें, यही हमने कहा है। तो इसका क्या होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है वो संख्या घन संख्या कहलाती है। यानी ये क्या होगा, 3 त्रिक 9 9 27। ठीक है, ये हमारा क्या होता है 27 होगा। ठीक है, आप कुछ भी ले लो, कोई भी संख्या ले लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये इसका एग्जाम्पल। हमने क्या परिभाषा बताया, एक बार और ध्यान से सुनिए। किसी संख्या के उसी संख्या में यानी आपस में उसको 3 बार गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल उसका घन कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब बात आती है घनमूल यानी क्यूब रूट, जिसको कहते हैं घनमूल। घनमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पे जो प्राप्त होती है संख्या, अर्थात जो मूल संख्या प्राप्त होती है उसको हम घनमूल कहते हैं। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जो मूल संख्या किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जो घन करने पर प्राप्त मूल संख्या घन करने पर प्राप्त मूल संख्या को घनमूल कहते हैं। ठीक है, या इसे ये भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जो घन करने पर जो घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे घनमूल कहते हैं।
उसे हम घनमूल कहते हैं। ठीक है, उसे हम घनमूल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए। अच्छा, इसे जो है हम क्यूब रूट से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? क्यूब रूट से प्रदर्शित करते हैं। अगर सिर्फ आप ये रूट लगा देंगे तो ये रूट जो है ये वर्गमूल के लिए रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये करड़ी जो है वर्गमूल के लिए क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। और ये यहाँ आगे 3 लगाने पे घन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं कह दूँ कि क्यूब रूट 27, तो हमने क्या कहा था गुणनखंड में, स्क्वायर रूट में हमने क्या कहा था? अगर किसी चीज़ का अगर गुणनखंड निकालना हो, जैसे हमने 16 कहा था, तो हमने कहा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमने कहा 2 का एक पेयर बनाओ। तो 2 का एक पेयर बनाने पे हमारा क्या हो रहा था? स्क्वायर निकल जा रहा था। यहाँ पे हम 3 का बनाएंगे। 3 का एक पेयर बनेगा, यानी 27 का अगर हम करें तो 3 से जाएगा, 3 नंबर 27, 3 तरीका 9, 3, यानी ये 3 का एक होगा गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। 8 का ले लो तो 2 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ बाहर निकलेगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये होगा हमारा घनमूल। ठीक है, अब घनमूल निकालते कैसे हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब में परफेक्ट क्यूब रूट्स पढ़ेंगे हम लोग। और देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर रूट में कि आप एक स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक आप स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। सेम इसमें भी आप क्या कीजिए, आप सेम इसमें भी जो है आप 1 से लेके 30 क्यूब तक पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, इतना याद कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं ये आसान हो जाएंगे और टाइम आपका सेफ हो जाएगा, जो समय है वो बच जाएगा। तो हम जान लें एक चीज़, जो 1 का क्यूब होता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 243 होता है, 8 का क्यूब 512, सही है 343 होता है, 512। 9 का क्यूब होता है आपका 729, 10 का क्यूब हो गया 1000। 11 का क्यूब कितना हो गया आपका? 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब होता है आपका 2197। 14 का क्यूब हो गया आपका 2744। 15 का क्यूब हो गया आपका 3375। 16 का क्यूब हो गया आपका 16 का 4096। 17 का क्यूब हो गया आपका 4913। मैं इधर लिख देता हूँ। 18 का क्यूब हो गया 5832। 19 का क्यूब हो गया आपका 6859। और 20 का क्यूब हो गया आपका 8000। चलिए इतना रहने दीजिए, ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है,
देखो 17 का यार लिख देता हूँ, 49 13, ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे हो जा रहा था, 49 13। देखिए इस हिसाब से 30 तक अगर याद हो जाए तो अपना ये चीज़ आसान हो जाएगा। हमने आपसे ये कहा है कि आपको कैसे परफेक्ट क्यूब निकालना है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 12 का हमें क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आपको सपोज दैट याद नहीं है, कैसे निकालोगे? देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है, आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अभी समझने की कोशिश करना। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में a प्लस b। आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, कुछ ऐसे कर दीजिए, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b, सेम हो रहा है, इसको कर दीजिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ये तो हमने फार्मूला की बात बताया आपका, इस फार्मूले की, और इसी फार्मूले पे जितने भी हमारे 2 डिजिट के आपके क्यूब रूट निकालने होंगे, यानी आपके 11 से लेके 99 तक, ये आपके बिल्कुल इस फार्मूले पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे समझने की कोशिश करना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 12 को बनाने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि ये 1:2 के रूप में है, यानी 1+2 यानी 1a प्लस बी के फॉर्म में है। इस चीज़ को हमें दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? दिमाग में रख के चलना पड़ेगा हाइट के तौर पे। चलिए, तो हमने इसको a मान लिया और हमने इसको b मान लिया, और इस फार्मूले पे आप रख दीजिए। रखने से पहले एक चीज़ हम इसका थोड़ा सा एक फॉर्मेट अलग करते हैं। a क्यूब 3 एक डंडा लगा के a स्क्वायर b, फिर से एक डंडा लगाओ 3ab स्क्वायर, डंडा लगाओ b क्यूब, और आप इसको जो हमने a कहा इसको b कहा, इस फॉर्मेट पे आप रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है? 1 क्यूब 3, a की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई b कितना है? 2 3, a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और b क्या है? 2 का क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 1 क्यूब, एक का एक ही होगा और 3 में 6 हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा वर्ग, 4 3 12 और ये 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना? 8। अब देखो इसका तो ज्यों का त्यों रख दो। ठीक है, इसे आप पहले वाले डिजिट को ज्यों का त्यों रख दीजिए। 8, ये हो गया 2, अब यहाँ बचा 1, क्या बचा? 1 यहाँ गया, 6 1 7 और 1 ऐसे उतर गया। तो ये हमारा कितना? 12 का जो होल क्यूब है, ये हमारा 1728 रिजल्ट प्राप्त हो गया। ये देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लो, देखो कितना आसानी से प्राप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, हमने ले लिया एक एग्जाम्पल दूसरा। चलो हम ले लेते हैं 19 का ले लो। ठीक है, 14 का ले लो, 14 का क्यूब ले लो। 14 कैसे करोगे? सेम a b। ठीक है, चलो a की जगह पे रखो 1 क्यूब 3, 1 क्यूब b है, मल्टीप्लाई है बीच में, ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई b की जगह पे 4, 3
मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर और 4 क्यूब। ठीक है, चलिए हल कीजिए इसको। 1 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, सीधे कर दो 12। 4 चौक को वर्ग होगा 16, 16 तियाँ तो भाई बोलो जी, 16 तियाँ 48, 48। और ये 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ठीक है, अब देखो, अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, 1 12 48 और 64, ये हमारा क्या हुआ, ये जो भी है हमने इसका वर्ग कर दिया और ये क्यूब निकाल दिया। तो हमने क्यूब निकालने के बाद ये क्या किया अपना, अब 48 64 का हमारा क्या हुआ, इसको 4 का तो जो 4 रख दीजिए और ये आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो 48 और 6 कितना हो गया, 48 और 6 8 6 14 का 4 और 4 5, यहाँ 4 हो जाएगा, बचेगा 5, 5 यहाँ जुड़ जाएगा, 12 5 17, 17 का 7, 1 बचेगा, 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 2, कितना हो जाएगा 27 44। तो हमारा क्या हो जाएगा 27, यानी 14 का जो क्यूब होगा उसका रिजल्ट हमारा 27 44 होगा। ये देखिए, ठीक है, तो देखो कितना आसान है निकालना। चलो इसी तरह किसी और का ले लो, आप 24 का ले लो, 24 का होल क्यूब, ऐसे ही सेम निकालो। कैसे निकालेंगे, निकालिए सेम। 2 का क्यूब, भाई ए है और ये आपका बी है, 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर और 4 क्यूब। इसको हल करो, 2 का क्यूब कितना होगा 8, इसका वर्ग 4, 4 3 12, 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ लाइए, 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, 6 गुणे 16 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब देखिए इसको सॉल्व करो, 8 48 16 छक्के 96 और 64। पहले वाले को ज्यों का त्यों रख दो, इसको ला के यहाँ जोड़ो, 96 और 6 कितना हो गया, देखो 96 और 6 12 और 1 102, 2 हो गया, 10 बचा आपका, 10 यहाँ जुड़ गया 58, 8 हो गया, 5 बचा, 8 5 13, यानी हमारा जो 24 का क्यूब होगा ये होगा 13 84। ठीक है, 13 84। तो इस तरह हम जितने भी हैं सवालों को हल कर लेंगे, यानी हम अपना कितना 99 तक इससे हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अब चलिए इससे ऊपर जैसे हमारे 4 डिजिट में हो, ये हम सिर्फ परफेक्ट की बात कर रहे हैं, पूर्ण घनमूल की बात कर रहा हूँ। अगर हमें इसे ऊपर थोड़ा सा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। चलो जैसे हमने आपको बताया था कि कैसे निकालेंगे, जैसे स्क्वायर रूट पे हमने बताया था, प्रश्न का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक, यानी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट। ठीक है, देखिए कैसे होगा। 1 का क्यूब, याद रखना, यहाँ देखना, 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ आ जाओ, 4 का क्यूब 4 हो गया, 5 का क्यूब 5 हो गया, यानी 5 अगर प्रश्न में है तो उसकी उत्तर में इकाई अंक कितना है 5 है। यहाँ 4 में है तो 4 क्या है, इकाई अंक उत्तर वाले में 4 है। ठीक है, वैसे 6 का 6,
अब देखो 9 का 9, ये हमारा हो गया। अब आ जाओ इसके नीचे 2 का 8, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, 2 का 8। अब आ जाओ 7 का 3, ठीक है, 8 का 2। देखो थोड़ा सा इसको बीच में गैप कर लो। अब देखो हमने क्या कहा था, 7 का 3। अब यहाँ देखो 8 का 2, ठीक, इसका उल्टा। अब यहाँ देखो 3 का 7, 3 का 7 हो गया ना। इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए कैसे होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल में क्यूब रूट 19,683 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, हमने स्क्वायर रूट में इकाई की तरफ से 2 का एक जोड़ा बनाया था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 3 का एक जोड़ा बनाएंगे, बाकी छूट जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट है वो 3 का कितना होता है, 7। गुड। अब बचा 19 देखो कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच, यानी 8 और 27 के बीच में 19 आएगा। तो ठीक इसके पहले वाले ले लेंगे हम, तो यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट में 2 और अगले से गुणा करते थे 6, और फिर से इसको ले जाके इससे कंपेरिजन करते थे। लेकिन ऐसे इसमें नहीं करना है, सिर्फ आपके यूनिट डिजिट से इस चार्ट से देख लेना, उस लिख लेंगे, और जो बाकी के बचेंगे उसमें ये कंपेरिजन कर देंगे, और ठीक उसके पहले वाले को यानी कम वाले को हम लिख देंगे 2 और ये 7, यानी ये हमारा उत्तर हो गया, निकल गया 27, ठीक है। ये हमारा उत्तर हुआ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा ले लो 2197। आप क्यूब रूट 2197 ले लो, इसको ले लो, ये भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 डिजिट के बताया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी पेयर लगाओ, इसकी यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 का 3 होगा, 3 बचा 2 लास्ट का, 2 कहाँ आएगा, 2 आपका यहाँ आएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा, यानी 1 3, ये आंसर होगा। देखो दोनों तरीके हैं, a + b का होल क्यूब से, और आप इससे भी निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। देखो आपके लिए ऑप्शन 2 हो गया। चलिए और एग्जाम्पल ले लीजिए। तीसरा एक एग्जाम्पल हमने ले लिया आपका 57,17,87, क्यूब रूट 57,17,87, 57,17,87। अब देखो इसमें क्या है, 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये 3 हो गया, 7 कहाँ पे आएगा, 7 किसका है, 3 का है, 571। अब देखो 571 कहाँ आएगा, यहीं आएगा बीच में, यानी तो हम 8 वाले को लेंगे और 8 हो जाएगा, ये 3, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, परफेक्ट क्यूब निकाल लेते हैं बड़े आसानी तरीके से, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का परफेक्ट क्यूब का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स, यानी हमारा ये पूर्ण परफेक्ट क्यूब था, और पूर्ण रूप से अब हम अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो नॉन परफेक्ट क्यूब कराएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।